हेलो स्टूडेंट्स। आप तक जब भी ये वीडियो पहुंच रही है आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मैं इंटरमीडिएट के ग्रुप 2 में ऑडिट और स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का टीचर हूं। आप सबको यूट्यूब पे बहुत सारे हर तरीके से फास्ट, डिटेल्ड और क्विक रिवीजन कराता हूं। लेकिन इन सब के अलावा हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर, iOS पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमारे पेड बैचेस भी ऑडिट और एसएम के लिए चलते हैं। लेकिन इन सब के अलावा मेरी एक जिम्मेदारी और भी है कि मैं प्रॉपर एग्जाम के पहले एक रोड मैप दूं, कई बार आपको रूटीन बताऊं पढ़ने का, आपको एक प्लानर शेयर करूं जो हर बार हर अटेम्प्ट में हम आपके साथ 60 दिन, 30 दिन या 10 दिन में करते हैं। पर मेरे सब्जेक्ट अगर ग्रुप 2 के हैं तो मैंने ग्रुप 2 का प्लानर दिया, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आते हैं, सर एक बार बोथ ग्रुप को कैसे हैंडल करें लास्ट वीक में जरा बताओ। तो मैं आपके साथ, आपके लिए, आपकी डिमांड पर ये वीडियो लेके आया हूं। जो आने वाले 6-7 दिन आपके एग्जाम के बचे हैं उनमें आपको कैसे क्या आप कर सकते हो जो आपके लिए बेस्ट हो, इफेक्टिव हो, वो शेयर करता हूं। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले 4 सितंबर को, 4 सितंबर को आपका एडवांस अकाउंट का एग्जाम है। तो ये मैं मानता हूं कि उसके ठीक पहले के कम से कम 3 दिन आपको अपने पहले पेपर की प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए। अगर आपने वो टाइम नहीं दिया तो आपका दिमाग किसी और सब्जेक्ट में लगेगा भी नहीं, क्योंकि जो पेपर होता है मन उधर ही भागता है। तो मैंने आप लोगों को कहा कि इसके पहले के ठीक पहले के 3 दिन आप अपने आप को दे दो एडवांस अकाउंट के लिए। 1 सितंबर, 2 और 3, ये 3 दिन आपको अपने एडवांस अकाउंट को देना है। और एग्जाम डे वाला जो हाफ डे होता है वो तो है ही। इसके बाद अब उसके पहले के 2 दिन, 31 अगस्त और 30 अगस्त, ये आपको अपने टैक्सेशन को देना चाहिए। अब आपको क्यों, रीजन ये है कि 2 दिन इसलिए दे रहे हैं हम, क्योंकि आपको पता है टैक्सेशन में आपको 2 दिन का टाइम मिल गया है। तो वो 2 दिन, ये 2 दिन मिलकर 4 दिन आपके टैक्सेशन के लिए काफी हैं। अब ये 4 दिन में आपको, चूंकि आपको क्या करना है, इनकम टैक्स भी करना है और जीएसटी भी करना है। तो ये जो 2 दिन हमने पहले के दिए हैं, इनमें आप कोई मैराथन और इनकम टैक्स और जीएसटी का ऐसा कुछ कर लीजिए कि एग्जाम वाले दिन आपको मैराथन ढूंढना ना पड़े। सिर्फ और सिर्फ उन मैराथन में जो आपने पॉइंट आउट किया हो, जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो चीजें रह गई हो वही करना बाकी हो, और जो क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किया हो हर एक चैप्टर में, ताकि आप एग्जाम में थोड़ा सा लैक ना करो, उन क्वेश्चन को ऑडिट टेक्निक से आप कर लोगे। इसके बाद अब आते हैं हम 29 अगस्त और 28 अगस्त। अब सर आप एक बात बताओ, लॉ के लिए आप कब टाइम दोगे हमें? मैं ये मानता हूं कि आज ये 24 अगस्त है, मतलब ये वीडियो आप तक 25 अगस्त तक पहुंच चुकी होगी। तो भाई इतना तो आपकी प्रिपरेशन हो ही चुकी होगी। सॉरी, शायद मैंने गलत बोल दिया। टैक्सेशन के लिए आपके पास गैप नहीं है, लॉ के लिए 2 दिन का टाइम है। तो टैक्सेशन के लिए वो 1.5 डे मिलेंगे। तो 2 दिन यहां ले लो, 1.5 डे वहां, लगभग 3.5 से 4 दिन आपको प्रिपरेशन के लिए हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले लॉ की बात करें तो मैंने यहां आपको लॉ में टाइम नहीं दिया है, क्योंकि आपका दूसरा पेपर लॉ का है। क्यों नहीं दिया? क्योंकि टाइम है भी नहीं, और लॉ में आपको 2 दिन का टाइम मिल रहा है। आपका पहला पेपर 4 को है, और शायद दूसरा पेपर अगर याद रखो आप, तो वो आपको 7 को देना है। तो 2 दिन का टाइम मिल जाएगा आपको। वेरी गुड। अब वापस आते हैं 29 अगस्त और 28 अगस्त। चूंकि ग्रुप आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, आप फोकस्ड हो बोथ ग्रुप क्लियर करने के लिए, तो 29 और 28 को आप कॉस्ट अकाउंटिंग केवल एक कैटेगरी के चैप्टर्स कवर करोगे। क्यों? क्योंकि एक कैटेगरी के चैप्टर्स लगभग 70 मार्क्स कवर करते हैं। और 70 मार्क्स अगर ऑलरेडी एग्जाम के ठीक पहले, 5 दिन पहले आपने पूरा कंप्लीट किया हो, तो उन 1.5 डे आपका बहुत प्रोडक्टिव हो जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ फॉर्मूले देखने हैं और बी कैटेगरी के कुछ क्वेश्चन करने हैं। फिर इसके पहले 27 और 26, ये 2 दिन, जिसमें मैं आपसे ये कहूंगा कि आप ऑडिट के कोई पेंडिंग लेक्चर, पेंडिंग टॉपिक्स हो वो कवर कर लो, या ऑडिट का आप चाहो तो कोई मैराथन कर लो। अब सर मैराथन कौन सा करें? साथियों, लास्ट टाइम में आप 20 घंटे का मैराथन नहीं कर सकते हो, आप अपने आप को उसमें एकदम खपा दोगे। तो आपको करना क्या चाहिए? मैं अभी कल रात तक, आज है 24, 25 की रात तक या 26 की सुबह
ऑडिट का मैराथन आप लोगों को इसी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। ये मैराथन ऐसा होगा कि लगभग 5 से 6 घंटे के अंदर अंदर पूरा ऑडिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जिस हैंड रिटन नोट से वो मैराथन होगा, वो हैंड रिटन नोट्स का लिंक उस वीडियो के नीचे आपको दे दिया जाएगा। आप उसकी प्रिंट लेकर बैठना और यकीन मान लीजिए 1.5 डे में पूरा ऑडिट 2 बार आप रिवाइज कर पाओगे अगर ये मैराथन आपने देख लिया और साथ में उस नोट्स को फॉलो कर लिया। सिलेबस लगभग 99% कवरेज उसकी रहेगी। समझ गए बात? आगे बढ़ते हैं। तो ये 27 और 26 को आपको ऑडिट का मैराथन कर लेना चाहिए। और अगर आप नहीं कर पाए तो 1.5 डे में ये 5 से 6 घंटे का मैराथन आपको करना पड़ेगा। और जिस दिन एग्जाम है या एग्जाम के ठीक एक दिन पहले नहीं, जिस दिन आप एडवांस कॉस्टिंग का पेपर दे के आओगे उसी दिन शाम को आप अपना ये मैराथन कर लोगे। क्योंकि 5-6 घंटे, अगर आपने 4 घंटे मैराथन कर लिया, अगली सुबह 3 घंटे, तो पूरा का पूरा टाइम आपके पास बचेगा और जो हैंड रिटन नोट्स को रिकॉल करते हुए कंप्लीट हो जाएगा। और उन 1.5 डे में मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव रहता हूँ। बार बार आपको 2-2 घंटे का एक टाइम बताता रहता हूँ कि अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है। ठीक है, चलिए, ये रहा आपके लिए एक प्लान जिसमें मैंने आपको ऑडिट, कॉस्ट, टैक्स, एडवांस अकाउंट, ये सारे जो जरूरी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट जरूरी हैं लेकिन जो पॉसिबल है उनका यहाँ करा दिया। अब बचेगा एफएमएसएम, और एफएमएसएम आपको 1.5 डे में करना पड़ेगा। क्योंकि अभी करना, या फिर अगर आपकी ऑडिट बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर है या आपका कॉस्टिंग बहुत अच्छे से प्रिपेयर है तो इसकी जगह आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इसकी जगह पर ले सकते हो। ठीक है, एक कैटेगरी के काम यहाँ पे करना है ग्रुप 2 के लिए, बाकी आप ग्रुप 1 के फोकस करो। आइए अब बात करते हैं आपके पढ़ने का टाइम क्या होना चाहिए, टाइम टेबल। लेकिन टाइम टेबल से पहले जरा मैं आपसे डिस्कस करूं कि आपके पास सर एक दिन में टोटल कितने आवर्स होते हैं, जरा मुझे बताओ। टोटल आवर्स 24 आवर्स एक दिन में आपको मिलते हैं। 24 आवर्स। और इन 24 आवर्स में मैं ये मानता हूं कि सबसे पहले आपके लिए सोना भी जरूरी है। लेकिन एक बात बताऊं, एग्जाम के 10-15 दिन बचते हैं, आप तो ना भी सो, कम भी सो तो चलेगा, क्योंकि आप पूरे साल सोते ही हो। फिर भी मैं मानता हूं सोने के लिए 6 घंटे आपके लिए काफी होंगे। अब यहां से आपके पास अभी भी 18 घंटे बचेंगे। अब आपके पास 18 घंटे अभी बचेंगे। अब इन 18 घंटों में साथियों, आप चाहो तो लंच, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और थोड़ा अपनी रूटीन एक्टिविटी के लिए टाइम देना चाहते हो तो आप 2 घंटे में ये सारा कुछ कर सकते हो। और 2 घंटे में करोगे तो 16 घंटे अभी भी आपके पास बचेंगे। और इनमें से मैं मानता हूं कि 2 घंटे आपको फैमिली में या किसी और वजह से आपको इधर उधर देने पड़ जाते हैं। ठीक है, रामकली के चक्कर में आपको देने पड़ जाते हैं। तब भी आपके पास अभी भी 14 आवर्स बचेंगे। अब इन 14 आवर्स का यूज कैसे करोगे? मैं मानता हूं इन 14 आवर्स में 2 आवर्स का आइडल टाइम होता है। आइडल टाइम मतलब आप पढ़ने बैठते हो, अपनी बुक्स ओपन करते हो, टाइमर लगाते हो, बहुत कुछ। तब भी आपके पास 12 घंटे जो होंगे वो इफेक्टिव होंगे, वो इफेक्टिव आवर्स होंगे। इन्हीं 12 घंटे को आपको अगले 15 दिन तक बहुत अच्छे से, बहुत फोकस से यूटिलाइज करने हैं। मतलब सारा कुछ अगर हमने आपको टाइम दे दिया, 6 घंटे सोना, 2 घंटे बकवास में, 2 घंटे फैमिली टाइम, तब भी आपके पास 14 घंटे आपके पास बचते हैं। और उनमें से 2 घंटे हमने दे दिया कि आप बुक्स, लाइब्रेरी जाते हो, बुक्स रखते हो, प्रिपेयर होते हो पढ़ने के लिए, तो 2 घंटे आपके चले जाते हैं, तो अब भी 12 घंटे कहीं नहीं गए। अब ये 12 घंटे आप यूज कैसे करोगे? टाइम टेबल देखिए। आप सुबह उठ जाइए। सुबह उठते टाइम अब आपको कम से कम 4 से 5 घंटे का टाइम देना चाहिए। बहुत फोकस से ये 4 से 5 घंटे आपको देने हैं। सर ये 4 से 5 घंटे कैसे? क्या ये 5 घंटे पॉसिबल है? बताता हूं। देखो, सबसे पहले ये बात आपको पता होनी चाहिए कि भाई 4 से 5 घंटे इसलिए भी आप कर पाओगे क्योंकि आपने अभी रात में 6 घंटे का पूरा अच्छा स्लीप आर लिया है, अच्छे से नींद लिया है।
आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहोगे, फ्रेश डे होगा, फ्रेश टारगेट और एक नया उम्मीद लेकर के सुबह उठते हो, तो 4 से 5 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है। अब इन 5 घंटे अगर आप मेहनत करोगे तो 4 घंटे का प्रोडक्टिव टाइम आपका निकल आएगा। समझ गए ना बात? इसलिए 5 घंटे सुबह जरूरी है। हाँ, पढ़ते टाइम आप साथ में कुछ लिक्विड चीजें लेते रहो। लिक्विड का मतलब बियर वगैरह नहीं, जैसे आप जूस ले रहे हो, कुछ अपना जो हेल्दी प्रोडक्ट है वो मुझे यहाँ पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में अगर आप 6 बजे उठते हो, मान लेते हैं आप सुबह 6 बजे उठते हो, तब भी आप लगभग 11 बजे तक आपके 5 घंटे पूरे हो जाते हैं। अब गलती क्या होगी वो ध्यान से सुनो। आप क्या करोगे? गलती से आप 6 बजे नहीं उठे, 8 बजे उठ गए। अगर आप 8 बजे उठते हो तो क्या करोगे? आपको लगेगा अरे आज 6 बजे सोचा था, उठ ही नहीं पाया, आज का टाइम तो गया, अब कल से करेंगे। और ये कल से करने वाली आदत आपकी आपको बर्बाद करेगी। क्योंकि भाई देखो, अगर आप 8 बजे उठे हो तो आपके दिन की शुरुआत 8 बजे से है। अगर आप 11 बजे उठे हो तो आपके दिन की शुरुआत 11 बजे से है। मतलब इस टाइम पे आपको ये नहीं सोचना कि आपका टाइम कितना सोचा था, कितना किया, ये सब छोड़ो। आप जितने टाइम से शुरू कर दो वही आपका अपना टाइम है। और 24 घंटे तो आपके पास तब भी रहेंगे। 8 बजे उठोगे तो अगले 8 बजे तक सुबह 24 घंटे हैं, और आपको इन्हीं 24 घंटे में से 12 घंटे अपने पढ़ाई के लिए चुरा के रखने हैं। सिंपल बात। तो क्या करो, 4 से 5 घंटे आप जितने बजे सुबह उठते हो उतने बजे से आगे 4 से 5 घंटे कर लीजिए। फिर आता है आफ्टरनून। अब आफ्टरनून का मतलब, अगर आप 11 बजे पढ़ाई खत्म किए हो तो आप चाहो तो 1 घंटे का, 1.5 घंटे का ब्रेक ले लो, लंच कर लो, टहल लो, है ना। 2 घंटे ब्रेक भी अगर आपने ले लिया तो आप 1 बजे अगर बैठ पढ़ने स्टार्ट कर दोगे तो लगभग 5 से 6 बजे के बीच में आप 4-5 घंटे की पढ़ाई कर लोगे। तो 5-6 बजे तक के आसपास 5 घंटे की दोबारा पढ़ाई हो जाएगी। 2 घंटे का ब्रेक ले लोगे, आप नहा लोगे, खाना खा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, वापस से आपको 4 से 5 घंटे की पढ़ाई करनी है। अब अगर इस हिसाब से देखो तो 1 बजे से लेकर के 6 बजे तक के बीच में 5 घंटे की प्रिपरेशन हो जाएगी, जिसमें 4 घंटे प्रोडक्टिव निकल आएंगे। 1 घंटे तो थोड़ा मन नहीं लग रहा, कुछ भी है तो नहीं निकलता। ठीक है। अब रात की बात करो। अब आप 5-6 बजे आपने ब्रेक लिया, बढ़िया चाय पिया, अच्छे से चाय या कॉफी लिया, छत पे टहले हैं, थोड़ा दोस्तों से बात कर लिया, वैसे ना करो तो बेटर है। कम से कम लोगों से बात करोगे तो थॉट कम आएंगे, फोकस्ड रहोगे। अब आगे बात करते हैं रात की। अब अगर आप 6 बजे ब्रेक लिए हो, 7 बजे तक बैठे हो, तो भाई 1 घंटे काफी है। और अब वापस से 7 बजे बैठ जाओ तो लगभग 4 से 5 घंटे अगर आप करते हो, इंक्लूडिंग डिनर। क्योंकि 5 घंटे कर रहे हो तो 1 घंटे उसी में इधर उधर चला जाएगा, तो 4 घंटे फिर भी मिल जाएंगे। यानी फिर से आप 4 घंटे की पढ़ाई आपको करनी है। अब ये 4 घंटे चाहो तो 2 घंटे एक बार कर लो, और उसके बाद डिनर करो, फिर 2 घंटे पढ़ के सो जाओ। ये भी आप कर सकते हो। अब ये कितने टाइम आप कर रहे हो? मान लेते हैं 7 बजे से लेकर 9 बजे तक पहले किया 2 घंटे, फिर आप 1 घंटे ब्रेक ले लिया, डिनर किया, टीवी देखा, मम्मी से बात किया। अब आप 10 बजे से स्टार्ट करो तो 10 से 12 भी कर सकते हो। और 12 बजे अगर आप सो जाते हो तो सुबह 6 बजे वापस से उठ जाते हो। क्लियर है गई बात? अब यहाँ पर हम आपसे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। और एक और बात, अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन पे भी थोड़ा सा जाहिर कर देना ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अपने जूनियर्स को, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपका यही काम हमें मोटिवेट करता है अपने इस काम को करने के लिए। आपके पास मोटिवेशन के बहुत सोर्स हैं, लेकिन हमारे पास खुद को मोटिवेट रखने के लिए सिर्फ आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपका शेयर, यही हमारा मोटिवेशन है। तो प्लीज समझना, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आप जैसे न जाने कितनों लोगों के लिए उनकी डिमांड पर मैं कभी भी कोई भी रिवीजन वीडियो, कोई भी किसी भी तरीके की हेल्प के लिए तैयार रहता हूँ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और हमसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो। इसका लिंक में मैं पूरा डिटेल दे दूंगा। चलिए, इंपॉर्टेंट टिप्स। सबसे पहले ध्यान रखना है रिवीजन वर्सेस रिकॉलिंग। रिवीजन वो होता है जब आप बैठ जाते हो और वही वही टॉपिक दोबारा पढ़ने लगते हो, आपको लगता है कि वो आपको आ रहा है, लेकिन एक्चुअली आप भूल रहे हो।
रिकॉलिंग का मतलब होता है जैसे छोटे बच्चे होते थे ऐसे हाथ रखते थे और हाथ रख के खुद से पूछते थे कि ये टॉपिक था, इसमें क्या आंसर था, ये टॉपिक था, इसमें क्या आंसर था। अब गलती ये है कि आपको लगता है कि सब बड़े हो गए हैं, बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो जो बेसिक एकेडमिक तरीका था पढ़ने का वो हम भूल चुके हैं। और यही वजह है कि 9 10th 11 12th में 90% से सेटिस्फैक्शन नहीं होता था और सीए में 50% पाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, क्योंकि हमने वो एकेडमिक वो तरीका छोड़ दिया। हम बहुत बड़े बन के पढ़ रहे हैं, हम छोटे बन के पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। हम अपने आप को बहुत बड़ा जान चुके हैं, ऐसा नहीं है, हम बहुत बड़े नहीं हैं, ये मानिए। और इसलिए आपको रिकॉलिंग करनी है। आपके हैंड रिटन नोट्स, आपकी जो स्क्रबल रिवीजन की नोट्स है या आपका जो समराइज नोट है वो आप लीजिए, पेज पलटिए, सोचिए कि क्वेश्चन क्या था और अपने आप से पूछिए। अगर जवाब सही आए तो वेरी गुड, नहीं आए तो वापस से रीड करिए। इससे क्या होगा, दिमाग पर फोकस बढ़ेगा और माइंड सोचना स्टार्ट करेगा, एग्जाम में रिटेन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, रिकॉलिंग। लास्ट टाइम में क्या करनी है, रिकॉलिंग। जहां पर आप लैग करो वहां पर रीड करो, उसे कहते हैं रिवीजन। दूसरी बात क्या है, जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो टाइमर लगा के करो। और मैं एक और बात आपसे कहूंगा कि टाइमर आप लगाओ, लेकिन कोशिश करो, अब टाइम आपके पास कम है, इसीलिए अब आपको ऑडिट टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अदरवाइज आप एक क्वेश्चन में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दोगे। तो करना क्या है, कॉन्सेप्ट को माइंड में जाने दो, सोचो कि क्वेश्चन क्या होगा, विजुअलाइज करो कि ऐसा आएगा तो ऐसा करेंगे, फॉर्मेट ये होगा, ये चीजें पास करेंगे। प्रोसेस पूरा माइंड में रखो और ऑडिट टेक्निक से क्वेश्चन करो। ऐसे आप 1 घंटे में 5-7 क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाओगे। आगे बढ़े। दूसरा, अब आपको क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। जैसा मैंने अभी बताया, क्वेश्चन ओरिएंटेड का मतलब क्या पूछा जा सकता है उसके हिसाब से अपने माइंड को ट्रेंड करो। स्क्रबल करते हुए, रिवीजन करते टाइम आप स्क्रबल करते रहो, ऐसे समराइज करके, जैसे मैं पढ़ाता हूं कभी कभी, स्क्रबल करते हुए चीजों को पढ़ो। इससे क्या होगा, याद हो जाएगा। और हाँ, अपना रूटीन मत चेंज करो। रूटीन का मतलब, अब अभी अभी अब मत सोचो मैं पूरी रात पढ़ूंगा, दिन में सोऊंगा, कुछ मत करो, नहीं 2-3 दिन आपके बर्बाद हो जाएंगे। जो जैसा रूटीन था उसी में इंप्रूव कर लो, उसी में टाइम को इधर उधर थोड़ा शिफ्ट कर लो, उसी रूटीन को फॉलो करो। क्योंकि रेलवे स्टेशन तक पहुंचने से पहले अगर आप अपनी पटरी बदलते हो तो ट्रेन का एक्सीडेंट कंफर्म है। ऑडिट टेक्निक का यूज करो, जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको, ऑडिट टेक्निक से पढ़ाई करिए। ठीक है, अच्छे से आप ऑडिट टेक्निक करिए, स्क्रबल करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि टाइम कम है। और रिवीजन और रिकॉलिंग की बात हमने आपसे बता दिया। आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, मैं अपना मोबाइल नंबर आपको दे रहा हूँ, 9628965793। ये वैसे तो ये इसलिए है क्योंकि एग्जाम टाइम है, अदरवाइज आपको हमारे ऑफिशियल नंबर पर विजिट करना होता है। वो आपको व्हाट्सएप चैट सपोर्ट के साथ आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, और जहां प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती मैं आ जाता हूँ। लेकिन एग्जाम टाइम है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको कोई वीडियो नहीं मिल रही है। और हाँ, ऑडिट का बेस्ट मैराथन, 4 से 5 घंटे में पूरी ऑडिट। ऐसा नहीं कि बस रीडिंग किया गया, आपको रिकॉल कराते हुए, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वो अभी कल तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, और अगर पसंद आया हो ये वीडियो, ये टॉपिक, और ये आपको पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए होगा तो बोल देना, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कमेंट जरूर कर देना कि कैसा लगा हमारा एफर्ट, अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।